अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम और यूट्यूब चैनल फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम ट्रांसफार्मर्स की टेस्टिंग के हवाले से बात करेंगे कि एक ट्रांसफार्मर को किस तरीके से टेस्ट किया जा सकता है। जैसे कि फ्रेंड ये हमारे पास एक इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन का ट्रांसफार्मर है जो कि फॉल्टी होने की वजह से हमने रिप्लेस किया है। बज़ाहिर तो ये बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, इसमें किसी किस्म का कोई जला हुआ एरिया नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर ही अंदर फॉल्ट छुपा हुआ है। और उस फॉल्ट को हमने चेक करने के लिए उस फॉल्ट को हमने शो करने के लिए हमने एक करंट ट्रांसफार्मर का इंतखाब किया है और उसके ऊपर हमने एक एक्स्ट्रा कोयल हमने वाइंड कर दिए ताकि हम ईज़िली हम आपको समझा सकें, इसके बारे में गाइड कर सकें। तो फ्रेंड जैसा कि हमने इसकी जो वायर्स हैं उसको हमने एक कंपोनेंट टेस्टर के साथ कनेक्ट किए हुआ है। तो यहाँ अगर आप फ्रेंड्स देखें तो कंपोनेंट टेस्टर के ऊपर यहाँ इंडक्टर की वैल्यू आ रही है 9.30 माइक्रो हेनरीज। ये इस इंडक्टर की वैल्यू है, जबकि ऊपर यहाँ पे इंडक्टर लिखा हुआ आ रहा है। और जैसे ही हमने जो एक्स्ट्रा कोयल बनाई थी, यानी कि जो सेकेंडरी कोयल हमने बनाई हुई है इस पर, तो उसको जैसे ही हम शॉर्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में अगर आप टेस्टर के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो वहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ आता है, जबकि यहाँ इंडक्टर आना चाहिए था। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ आ रही है जो कि इसकी वायर्स के अंदर जो रेजिस्टेंस पैदा हो रही है या इसकी कोयल के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो रही है वो ये शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये होता है अगर कंपोनेंट टेस्टर के ऊपर अगर ये रेजिस्टेंस वैल्यू आए तो इसका मतलब यही है कि इसकी सेकेंडरी कोयल या प्राइमरी कोयल आगे से कहीं ना कहीं से उसके कुछ टर्न्स आपस में शॉर्ट हो गए हैं। ओवर हीटिंग की वजह से, इंसुलेशन जड़ जाने की वजह से हो सकता है वो अंदर ही अंदर से शॉर्ट हो गए हों और उस सूरत में ट्रांसफार्मर काम करना छोड़ देता है। और उस फॉल्ट की वजह से जो है फ्रंट पे जो हाई टेम्परेचर या ओसी की जो लाइट है वो अमूमन शो होती रहती है। जैसा कि आप यहाँ पर फ्रेंड्स देखें तो इसके भी रजिस्टर लिखा हुआ आ रहा है और रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू आ रही है जो कि इसकी कॉइल्स की हो सकती है या ये वायर्स हैं इनके दरमियान पैदा होने वाली रेजिस्टेंस हो सकती है। तो यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है फ्रेंड्स कि ये अंदर ही अंदर से ट्रांसफार्मर शॉर्ट है, तो ये मशीन में कभी भी काम नहीं करेगा। वैसे तो और भी कई तरीके होंगे ट्रांसफार्मर को टेस्ट करने के लिए, ये हमारी नज़र में सबसे बेस्ट और आसान तरीका है, लेकिन इसको टेस्ट करने के लिए आपके पास कंपोनेंट टेस्टर या LCR मीटर वगैरह होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद फ्रेंड हमारे पास एक ड्राइव ट्रांसफार्मर है जिसको हम टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें आने वाले फ़ॉल्ट के ऊपर बात करते हैं कि इसमें फ़ॉल्ट कैसे आया। तो फ्रेंड ये इसका कार्ड है जहाँ से हमने इसको रिमूव किया है। तो यहाँ पे आप देखें मेन हाई वोल्टेज का ये ट्रैक इसका जला हुआ है और इस ट्रैक के जलने की जो मेन रीज़न है फ्रेंड ये इसके साथ लगी हुई IGBT है। यानी जब दोनों IGBT शॉर्ट हो जाएं और उनमें से एक डैमेज हो जाए, फट जाए, तो अक्सर इस तरह ये फॉल्ट आ जाता है। तो पहले आप ये ट्रांसफार्मर के पॉइंट्स आप नोट कर लें। ये जो दोनों कॉर्नर वाले जो पॉइंट्स हैं ये इन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर लगे हुए थे, यानी कि कॉर्नर वाले से दूसरे नंबर पे जो पॉइंट्स है ये ट्रैक के ऊपर लगा हुआ है और उसके साथ बिल्कुल जो कॉर्नर पे जो पॉइंट है तो दूसरी साइड से अगर आप देखें फ्रेंड्स तो ये एक डायोड और दो रेजिस्टर्स से गुज़रते हुए सीधा IGBT के गेट के ऊपर कनेक्ट हो जाता है। वैसे तो सिर्फ ये इसके साथ जो 5 ओम और 20 ओम की रजिस्टर लगी हुई है अमूमन यही डैमेज हो जाती हैं और ट्रांसफार्मर बच जाता है, लेकिन इस मशीन में ये रजिस्टर्स के साथ साथ ट्रांसफार्मर भी डैमेज हो गया है। फ्रेंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ड्राइव सेक्शन के ऊपर बनाऊंगा जो यकीनन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और अभी फ्रेंड्स हमने ड्राइव ट्रांसफार्मर को कंपोनेंट टेस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पर आप देखें कि इसके भी ऊपर जो यहाँ पे इंडक्टर आना चाहिए वहाँ रजिस्टर आ रहा है और यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू आ रही है, जबकि यहाँ पे इंडक्टर की वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि ऊपर इंडक्टर लिखा हुआ आना चाहिए और यहाँ पे इंडक्टर की वैल्यू माइक्रो हेनरीज वगैरह में शो होनी चाहिए। तो फ्रेंड अब हम इसको मल्टीमीटर की मदद से भी इसको टेस्ट कर लेते हैं कि हमें मल्टीमीटर कोई फॉल्ट बताता है या नहीं।
तो मल्टीमीटर को हमने ओम्स के ऊपर सेट कर लिया है ताकि हम ओम्स का टेस्ट ले लेते हैं। इसकी ये प्राइमरी कोयल है, यहाँ पे ओम्स की कुछ वैल्यू आ रही हैं, यहाँ पर भी ओम्स की वैल्यू आ रही है, जबकि ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके दरमियान किसी किस्म की कोई ओम वैल्यू नहीं आ रही, यानी कि इसकी जो कोयल है वो अंदर से ही डैमेज हो चुकी है। यहाँ पे जैसे कि ट्रैक जल गया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह इस टर्मिनल के नीचे से जो वाइंडिंग वायर है वो भी मेल्ट होके दूसरे पॉइंट के साथ टच हो गई, जबकि दूसरे पॉइंट्स बिल्कुल इसके फ्रेंड्स होके आ रहे हैं, लेकिन इसकी जो आउटपुट में वोल्टेज है वो बिल्कुल नहीं आ रही थी, क्योंकि इसका एक साइड इसकी शॉर्ट थी। इस वजह से आउटपुट में इसकी वोल्टेज भी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से हमने इसको रिमूव करके टेस्ट किया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना हरगिज़ ना भूलिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।